नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिद्धि एकेडमी में। सिद्धि एकेडमी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आता है, एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस लेकर आता है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है और 1 सेकंड तो आप हमें दे ही सकते हैं, है ना। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आप ही को ही बेनिफिट है, आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगी जिससे आप हमारे कनेक्शन में रहेंगे और आप हमारी डेली वीडियोस देख पाएंगे और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है उससे जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Which among which among the following is known as साइरेंद्री वनम? साइरेंद्री वनम किस नाम से जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, प्रियर नेशनल पार्क, ग्वेंडीव नेशनल पार्क। आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क is also known as साइरेंद्री वनम। साइरेंद्री वनम को साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी बोला जाता है। द माचिया बायोलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो माचिया बायोलॉजिकल पार्क है वो कौन सी स्टेट में है? जी, इसका करेक्ट आंसर आपके पास 4 ऑप्शन है। राजस्थान, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, राजस्थान। Recently, the Rajasthan government has inaugurated the state second biological park. सेकेंड बायोलॉजिकल पार्क मतलब 2 पार्क हैं राजस्थान में। दूसरा पार्क कौन सा बना है अभी? माचिया बायोलॉजिकल पार्क। ये कहाँ पर है? जोधपुर में। द न्यू पार्क विल हैव अ फूड स्टोर। इस पार्क में क्या है? फूड स्टोर है, कैफेटेरिया है, इंटरप्रिटेशन सेंटर है, टिकट विंडो है, विजिटर्स एंड सर्विस रोड विल बी ओपन इन पब्लिक। ये 2016 में ये ओपन हो चुका है, मार्च में। एंड द पार्क इज स्प्रेड ओवर 41 हेक्टर्स। ये पार्क जो है वो 41 हेक्टर्स में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत तरीके के जानवर मिलते हैं जैसे लायंस, टाइगर्स, जैकल्स, डेजर्ट कैट्स, डेजर्ट फॉक्सेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड? जो दुनिया की, जो वर्ल्ड की सबसे गीली जमीन सिस्टम है वो कहाँ पर है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम कहाँ पर है? आपके पास 4 ऑप्शन है। कैमगी, फ्रांस, ओकावेंगो, बोट्सवाना, एवरग्लैड्स यूएसए, पेंटेनल साउथ अमेरिका। आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर है पेंटेनल साउथ अमेरिका। पेंटेनल साउथ अमेरिका ये सबसे बड़ी आपकी वेटलैंड है, पेंटेनल। ठीक है। The world's largest wetland is Pantanal, which covers 2 lakh square 2 million square kilometer during the wet season through Brazil, Paraguay, Bolivia. Although 80% of it is in Brazil, it is the land of flooded grasslands, savannas and tropical forest. ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बड़ी वेटलैंड सिस्टम है। कहाँ पर है ये आपकी साउथ अमेरिका में है और इसने काफी सारे जगहों को घेर रखा है। 80% ब्राजील को घेर रखा है, पैराग्वे को घेर रखा है, बोलिविया को घेर रखा है और इसके अंदर फ्लडेड ग्रासलैंड, सैवनास एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following environmentalists first gave the concept of biodiversity hotspot? जो बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट है, जो इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं। फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था? किसने दिया था जी? उसका करेक्ट आंसर आपके पास 4 ऑप्शन है। गेलॉर्ड नेल्सन, नॉर्मन मेयर, जॉन म्यूर, जूलिया बटरफ्लाई हिल्स। इसका जो करेक्ट आंसर है नॉर्मन मेयर। नॉर्मन मेयर ने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट दिया था पहली बार। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट किसने दिया था? नॉर्मन मेयर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल स्पीशीज ऑफ लेम्यूर आर एंडेमिक टू विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस ऑफ द वर्ल्ड? इन सब में से जो ऑल स्पीशीज है लेम्यूर की आर एंडेमिक
टू विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, कौन सी प्लेस में ये एंडेमिक है? इसका करेक्ट आंसर क्या है बताइए? आपके पास चार ऑप्शन है, सेचेलिस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड, न्यू कैलेडोनिया, मैडागास्कर। इसका करेक्ट आंसर है मैडागास्कर। मैडागास्कर एंडेमिज्म इज द इकोलॉजिकल स्टेट। एंडेमिज्म क्या होता है? ये इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ बीइंग यूनिक टू डिफाइंड जियोग्राफिकल लोकेशन सच एज आइलैंड, नेशन एंड अदर डिफाइंड जोन और हैबिटेट टाइप। ठीक है, एंडेमिज्म क्या है? एक इकोलॉजिकल स्टेट है जो सबसे अलग होती है, जिसकी अलग जियोग्राफिकल लोकेशन होती है, एक आइलैंड हो समझ लो, या नेशन समझ लो, या डिफाइंड जोन समझ लो, या हैबिटेट टाइप समझ लो। तो मैडागास्कर क्या है? एक एंडेमिज्म है। एंडेमिज्म, और ये किस स्पीशीज के लिए है? लेम्यूर। ऑल स्पीशीज ऑफ लेम्यूर कहाँ पर है? फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ लेम्यूर कहाँ पर है? मैडागास्कर में। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Which among the following terms of utmost significance in the dynamics of resources management was coined in the ब्रंट ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट? ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट किसने कॉइन की थी और किसके ऊपर कॉइन की गई थी? किस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर ये कॉइन की गई थी और किसकी सिग्निफिकेंस के लिए कॉइन की गई थी? Which among the following term of utmost significance in the dynamic of resources management was coined in ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट? जो ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट है वो आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे की गई थी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। With which of the following the Agenda 21 of Rio Summit 1992 is related to? ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को तो आप रट लेना, बस मैं तो ये कहूँगी रट लेना, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो रियो समिट है, एजेंडा 21 है 1992 में, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। क्या चीज? एजेंडा 21 एंड रियो समिट। ठीक है, एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट 1992। ठीक है, what percentage of land area should remain covered by the forest to maintain ecological balance? कितना परसेंट लैंड का फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस? इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कितना परसेंट फॉरेस्ट कवर होना चाहिए? द परसेंट, व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया शुड रिमेन कवर्ड बाय फॉरेस्ट टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस? इसका करेक्ट आंसर है, आपके पास चार ऑप्शन है, ए 10%, 5%, 33%, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है 33%। 33% अगर 33% अगर फॉरेस्ट होगा लैंड एरिया में तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ सीटीबीटी इज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटीबीटी की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी, comprehensive test bank trust, comprehensive test bank trust, comprehensive test bank trustee। कितने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दे रखा है, देख रहे हो आप, है ना? बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ बीओडीज? इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर, आप चार ऑप्शन है, बैक्टीरियल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्साइड डिमांड, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है बी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका करेक्ट आंसर है बीओडी की फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड ऑल स्पीशीज ऑफ लेम्यूर आर एंडेमिक? आपसे ये क्वेश्चन अलग तरीके से पिछली बार भी पूछा गया था कि कौन सी प्लेस है वर्ल्ड की जहां पर सारी स्पीशीज लेम्यूर की एंडेमिक है, जिसका करेक्ट आंसर है मैडागास्कर। ठीक है, मैडागास्कर। क्या है इसका आंसर? मैडागास्कर।
ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व, कौन से दिन इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी मनाया जाता है और ऑब्जर्व किया गया था? जी इसका करेक्ट आंसर है 22 मई। क्या है इसका आंसर? 22 मई। Which among the following countries considered to have the world first sustainable biofuel economy? कौन सी कंट्री इन चारों में से नंबर 1 कंट्री है सस्टेनेबल बायोफ्यूल इकोनॉमी की? जी इसके आपके पास चार ऑप्शन है, इंडिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर है ब्राजील। बी इसका करेक्ट आंसर है ब्राजील। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है ब्राजील। The use of microorganism metabolism to remove pollutants such as oil spill in the water bodies is known as, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं, पानी से, वाटर बॉडी से रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं बायो रेमिडिएशन। क्या बोलते हैं उसको हम? बायो रेमिडिएशन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको? बायो रेमिडिएशन। इसमें क्या होता है, हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से वो पॉल्यूटेंट्स को, जैसे ऑयल स्पिल्स जैसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं वाटर बॉडीज के अंदर, उसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व आर लोकेटेड इन, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहां पर है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ये आंसर बहुत सारे बच्चों को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। क्या है इसका आंसर? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिबेरियन क्रेन एन इंडेंजर्ड माइग्रेटरी बर्ड इज द रेगुलर विजिटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरी? जो सिबेरियन क्रेन है, जो इंडेंजर्ड माइग्रेटरी बर्ड है, वो सबसे ज्यादा कहाँ पर जाती है? नेशनल पार्क कौन से बर्ड सेंचुरी में ज्यादा जाती है? आपको पता है माइग्रेट करती है मौसम के हिसाब से, है ना बर्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है कियोलाडियो नेशनल पार्क। कियोलाडियो नेशनल पार्क। कियोलाडियो नेशनल पार्क इज द करेक्ट आंसर फॉर सिबेरियन क्रेन, एक इंडेंजर्ड माइग्रेटरी बर्ड है जो रेगुलर विजिटर है इस नेशनल पार्क की और सेंचुरी की। कियोलाडियो नेशनल पार्क। ठीक है। Under the Motor Vehicle Act, the noise range of horns was been fixed at, जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो आवाज की रेंज है, जो हॉर्न की रेंज है, वो कहाँ तक फिक्स की गई है? इसका करेक्ट आंसर है ए 93 to 112 dB। ठीक है, 93 to 112 dB। Which country has the highest incident of pollution linked death in the world? सबसे ज्यादा पॉल्यूशन से मरने वाले लोगों की संख्या कहाँ पाई जाती है वर्ल्ड में? आगे पास चार ऑप्शन है, चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, केन्या। इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है पॉल्यूशन के कारण वर्ल्ड में। ठीक है। Which species of geckos or house lizard have been found in छत्तीसगढ़ in October 2017? सबसे ज्यादा स्पीशीज गेकोस की और हाउस लेजर्ड की कहाँ पे पाई गई थी छत्तीसगढ़ में अक्टूबर 2017 में? इसका करेक्ट आंसर है हेमिथ्योकॉनिक्स कॉर्डिसिनेटस। कॉर्डिसिंटस, सिंटस बोलते हैं इसको, कॉर्डिसिंटस। मैं साथ प्रोनाउंस करूँ हेमिथ्योकॉनिक्स, हेमिथ्योकॉनिक्स। इसको आप ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हो हेमिथ्योकॉनिक्स कॉर्डिनिक, मैं भी थोड़ा सा वो हो जाती हूँ, कॉर्डिकिंगटक्स, कॉर्डिकिंगटक्स। ठीक है, हेमिथ्योकॉनिक्स कॉर्डिकिंगटस। ठीक है, आप बड़ा इजी है, दोबारा से बोलेंगे हेमिथ्योकॉनिक्स कॉर्डिकिंगटस, हेमिथ्योकॉनिक्स कॉर्डिकिंगटस। याद हो जाना चाहिए। सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई गई थी गेकोस और हाउस लिजर्ड 2017 में अक्टूबर में छत्तीसगढ़ में हेमिथ्योकॉनिक्स कॉर्डिकिंगटस। ठीक है। पेरिस सिटी हॉल इज प्लानिंग टू बैन गैस पावर्ड कार बाय विच ईयर? पेरिस सिटी हॉल ने कब तक बैन करने का प्लान बनाया है गैस पावर कार को? जिसका करेक्ट आंसर है बी 2030। 2030 में
पेरिस सिटी हॉल प्लान कर रही है बैन कर देगी वो गैस पावर्ड कार को। इन एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन कंसिस्ट ऑफ, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और हर बच्चे को मालूम होगा। ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो कंसिस्टेंट है वो कितना है, जिसका करेक्ट आंसर है डी, 78% कंटेन करता है एटमॉस्फेयर कितना, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना कंटेन करता है, 78%। फुल फॉर्म ऑफ सीओडी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीओडी की फुल फॉर्म बताइए। केमिकल ऑक्साइड डिमांड, केमिकल ऑक्साइड डिमांड, केमिकल ओजोन डिमांड एंड नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ए और बी, केमिकल ऑक्साइड डिमांड। ठीक है, केमिकल ऑक्साइड डिमांड, ये 2 बार रिपीट हो गया, केमिकल ऑक्साइड डिमांड। द डिजीज इथाई इथाई इज कॉज्ड बाय, इथाई इथाई कॉज्ड बाय कौन सी डिजीज, मतलब ये डिजीज है इथाई इथाई, ये किसके कारण कॉज होती है, ये कैडमियम, कैडमियम के कारण ये कॉज होती है, कैडमियम के कारण ये कॉज होती है। कौन सी डिजीज, क्वेश्चन आ सकता है इथाई इथाई किसके थ्रू कॉज होती है, तो आप इसका आंसर दोगे कैडमियम। और कैडमियम के आगे अगर आप पूछा जाए कैडमियम से कौन सी डिजीज कॉज होती है तो इथाई इथाई। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इनैक्टेड ऑन, इनैक्टेड कब इनैक्ट हुआ था ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में हुआ था, 1986 में। ठीक है। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट हेल्ड ऑन, जो पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरमेंट से रिलेटेड वो कब हुई थी, कब हुई थी वो बताइए, जून 1972, जून 1972। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को और ये क्वेश्चंस रिपीटेडली याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बाय बाय।